बच्चों, आप सब कैसे हो? प्रभु यीशु मसीह के नाम से यूट्यूब संडे क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए बच्चों, आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। तो शुरुआत में हम सब क्या करते हैं? यस, सही काम, हम सब शुरुआत की प्रार्थना करते हैं। तो चलिए हमारे बीच में पास्टर जॉन वेस्ली जी स्टार्टिंग की प्रेयर करेंगे। चलिए बच्चों, हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, छोटे बच्चों के यूट्यूब सेवकाई के लिए आपको धन्यवाद। इस सेवकाई के द्वारा कई बच्चों के अंदर बदलावट देखकर प्रभु आपके प्रेम को भरने वाले हैं, इसलिए स्तुति धन्यवाद। इस सेवकाई से जुड़े सभी को यीशु मसीह के नाम से आशीष करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से, आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबने प्रेयर किया होगा। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और अब वक्त आ गया हमारी आज की थीम का। तो जैसे कि हर संडे हम एक नए थीम को देखते हैं, तो इस बार भी नंदिनी दीदी हमारे सामने आज की थीम को लेकर आएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है आज की थीम। Hi, hello friends. Welcome to Virtual Sunday School presented by Church of Living God Mission. दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक हो और आप सब पिछले हफ्ते का वीडियो देखें। तो दोस्तों, आज का थीम है जीसस द वे मेकर। तो दोस्तों, परमेश्वर एक ऐसा गॉड है जो जिधर मार्ग का कुछ नामो निशान नहीं है, ऐसे जगह में नया मार्ग को बनाते हैं। बाइबल में भी एक कहानी है जिधर इज़राइल के लोग इजिप्ट देश से बाहर निकलते समय बहुत बड़ी संकट में फंस गए। फारो राजा ने उसकी सेना को इज़राइल के सारे लोगों को गुलामी करने की आदेश दिए और फारो की सेना इज़राइल के लोगों के पीछे आने लगे। इज़राइल के लोग आगे भागते भागते एक समुंदर के पास पहुंच गए। पीछे फारो की सेना और आगे समुंदर को देखकर बहुत डर गए। तब इज़राइल के लोग जीसस द वे मेकर के ओर पुकारे। तब हमारे परमेश्वर समुंदर को दो हिस्सा करके समुंदर के बीच में एक मार्ग बनाए। तो दोस्तों, हमारे परमेश्वर जीसस समुंदर के बीच में भी मार्ग बना सकता है। तो इस वे मेकर के बारे में और सुनना है तो आगे का वीडियो देखिए। तो बच्चों, आपने देखा आज का थीम गुड एडवाइजर, यानी कि एक अच्छा सलाहकार। तो अगर यीशु हमारा सलाहकार होगा तो हमसे कभी कोई भी गलती नहीं होगी और हम हमेशा अच्छा ही करेंगे। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप पर और आगे हम देखेंगे आज का डांस, यानी कि आपका फेवरेट। तो हमारे बीच में ग्लोरिया एक अच्छा सा एक्शन सॉन्ग लेकर आने वाली है। तो क्या करना है, आपको भी देखना है और एक्शन सीखना है। तो चलिए बच्चों, देखते हैं आज का डांस। जीवन की खोज में
मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने आज का एक्शन सॉन्ग देखा होगा और एक्शन सीखा होगा। तो चलिए इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप, और वो क्या है, स्टोरी टाइम, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद आपको पता है ना क्या होता है, आपको इसी स्टोरी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसके कि आपको आंसर्स देने हैं। तो चलिए बच्चों, हम देखते हैं आज की स्टोरी क्या है। ध्यान से सुनना बच्चों, ओके चलिए। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से एकदम तंदुरुस्ती के साथ में आज यहाँ पर कहानी सुनने के लिए आए। पिछले हफ्ते भी आपने कई सारे कहानी को सीख चुके हैं ना, और हर हफ्ते आप लोग अलग अलग कहानियों को सीखते जा रहे हैं। आज ऐसे ही आज जो विषय आपने सीखा था उसके विषय में हम एक कहानी को सीखेंगे। आज का विषय क्या है? परमेश्वर हमारे लिए मार्ग को बनाते जाता है। परमेश्वर हर जगह पे जहाँ पर हम कहीं भटकने की कोशिश करेंगे या हमें कोई मार्ग नहीं दिखता, वहाँ पर परमेश्वर हमारे लिए मार्ग को दिखाता है। ऐसे ही एक कहानी के द्वारा हम इस बात को सीखेंगे कि बाइबल में ना एक घटना हुआ है, उसके अंदर जब हम देखते हैं तो परमेश्वर ने एक बड़े अद्भुत तरीके से अपने लोगों को मार्ग बना कर दिया था कि एक समय पर जब मिस्र देश में इजराइल वाले कब्जा में थे, तो वहां से जब वो निकल के आ रहे थे, वो हर एक गुलामी से, हर एक लाचारी से इजराइल वाले निकल कर बाहर आ रहे थे और मिस्र देश से काना देश में जाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उन्हें जाने के लिए कई सारे कठिनाई आ सकते थे। जैसे अभी हम देख रहे हैं ना कि कितना धूप है और रात के समय बहुत ठंडी भी रहता है। ऐसे समय में उन्हें कई भूख भी लगता था और वो जंगल के रास्ते से जा रहे थे, तो उस समय उन्हें कई सारी विपत्ति का सामना करना पड़ा। वो हर एक विपत्ति से बचाने के लिए परमेश्वर ने कई सारे उपाय को किया था। वो उपाय को हम देखते हैं कि हमारे जीवन में भी कई सारे विपत्ति आती है ना, हम जो भी अपने लिए एक गोल को रखे रहेंगे, जो भी हम करना चाहते रहेंगे परमेश्वर के लिए, उसमें कई सारे विपत्ति आ सकते हैं, कई सारे कठिनाई आ सकते हैं। उन हर एक कठिनाई के रास्ते में परमेश्वर हमारे लिए रास्ता को बना कर देता है। वो आज हम इस कहानी के द्वारा देखेंगे कि इस्राएल वाले जंगल से जब जा रहे थे, उन्हें कब धूप के समय पर एक बहुत धूप लगने लगा था। उस समय पे धूप से बचने के लिए उन्हें कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा था, तो परमेश्वर ने उनके लिए एक मेघ का स्तंभ बनाया। एक मेघ का स्तंभ बनाने पर उन्हें हर एक धूप से, हर एक सूरज के रोशनी से, और जो सूरज के रोशनी के वजह से उन्हें बीमारी हो सकते थे, थकाव हो सकता था, वो सब से परमेश्वर ने उन्हें बचा दिया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ परमेश्वर ने उन्हें दिन में नहीं, रात में भी, जब वो एकदम ठंडी के मारे बहुत कांप रहे थे और ठंडी के वजह से कई सारे विपत्ति को सामना कर रहे थे, उस समय में भी परमेश्वर ने उन्हें अग्नि का स्तंभ बना कर दिया। ये अग्नि के स्तंभ के वजह से उन्हें बहुत आराम मिलता था। और ऐसे एक दो बातें नहीं, परमेश्वर ने जब तक वो कनान देश पहुंच नहीं गए, उनका जो वो पैरों में पहन कर जाते थे वो चप्पल भी नहीं घिसा था, जिससे वो शुरुआत किए थे वही आखिरी तक वही पहन कर गए थे। उनके जो कपड़े थे वो भी ना छोटे हुए ना बड़े, तो उसमें परमेश्वर ने उनके हर एक जरूरतों को रास्ते में पूरा करते गए। और उनके लिए जहाँ जहाँ पर वो सोचते थे कि रास्ता बंद हो जाएगा, अब यह हमारा अंत है, उस समय में भी परमेश्वर ने उन्हें रास्ता बना कर दिया। आप लोग भी सोचते हैं ना कि हम इस दुनिया में कैसे रास्ता को बना सकते हैं, अभी हमारा अंत हो जाएगा या इसके आगे हमें क्या करना है, कुछ पता नहीं। तो उस समय में भी परमेश्वर आपके लिए एक नए रास्ता को बना सकता है। जहाँ पर हम सोचते हैं कि हमारा अंत हो चुका है, वहां पर परमेश्वर हमें एक नई शुरुआत को देके एक नए रास्ता को परमेश्वर हमारे लिए बनाता है। तो आप लोग को कभी स्कूल में परेशानी हो सकता है, अपने कॉलेज में, काम करने वाले जगह में, ट्यूशन में, दोस्तों के बीच में और परिवार में भी परेशानी हो सकता है, लेकिन उस सब जगहों पर परमेश्वर हमारे लिए रास्ता को बनाकर देते रहते, एक नई शुरुआत को हमेशा देते रहते हैं। इसलिए हमें मार्ग में कभी भटकने की जरूरत नहीं, क्योंकि मार्ग को चलाने वाला और हमारे आगे आगे चलने वाला हमारा यीशु मसीह है। क्योंकि उसका वचन पता है क्या करता है, वही सच्चाई है, वही मार्ग है और वही जीवन है। वही हमें सच्चाई के मार्ग पे चला सकता है, जिससे हम अनंत काल का जीवन को पा सकते हैं। तो आज का कहानी कैसा लगा आपको? आप अभी परेशान होंगे क्या कि हम कहीं पर भटक जाएंगे या हमें कोई रास्ता समझ में नहीं आएगा? नहीं ना? वेरी गुड। आप लोग के साथ में यीशु मसीह हमेशा हमेशा आपके साथ में
रहेंगे और आपका हमेशा मार्ग को आगे बताते रहेंगे। अगले हफ्ते हम ऐसे ही एक नए कहानी के साथ में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आपका होमवर्क पता है क्या है? आप लोग जो भी रास्ता चलते जाएंगे उसमें परमेश्वर यीशु मसीह से पूछना है कि आप हर दिन हमारे साथ साथ में होकर चलिए और हमारे मार्ग की अगुवाई कीजिए, हमारे आगे आगे होकर चलिए कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा रास्ता गलत है। हमारे आंखों के सामने हमें दिखाइए कि हम सच के मार्ग पर चल पाए। तो अगले हफ्ते तक आपको ये हर सुबह अपने प्रार्थना में ये बातों को दोहराते रहना है। तो अगले हफ्ते हम इस होमवर्क को पूछेंगे, तो आप लोग में से जो भी करेगा उस बातों को अनुभव कर पाएगा। तो अगले हफ्ते हम फिर से एक नए कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों। आपने आज की स्टोरी देखा? कितनी अच्छी स्टोरी थी जो प्रिंटू ब्रदर ने हमारे बीच में लेकर आई। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ने बहुत ही ध्यान से सुना होगा, क्योंकि आप इसी स्टोरी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे जो कि दिव्या दीदी आपके बीच पर लेकर आएंगी। तो चलिए हम देखते हैं क्या है आज के क्वेश्चन। वेलकम टू द गेम शो कौन बनेगा सेनापति। हाँ बच्चों, हम सब यीशु के सेने हैं। बच्चों, इस हफ्ते का विनर है प्रणव। तो चलो बच्चों, आज के क्वेश्चंस के अंदर जाते हैं। क्वेश्चन 1, Neither the pillar of cloud by day nor the pillar of fire by night left its place in front of the people. न तो बादल के खंबे को दिन में और न आग के खंबे को रात में लोगों के सामने से हटाया। ऑप्शन ए यस, हाँ। ऑप्शन बी नो, नहीं। क्वेश्चन 2, डिड फेरो लेट द पीपल गो? क्या फिरौन ने लोगों को जाने दिया? ऑप्शन ए यस, हाँ। ऑप्शन बी नो, नहीं। क्वेश्चन 3, मोसेस टुक द बोन्स ऑफ डैश विथ हिम। मूसा ने किसके हड्डी लेकर गए? ऑप्शन ए फेरो, फिरौन। ऑप्शन बी जीसस, यीशु। ऑप्शन सी जोसेफ। ऑप्शन डी जेम्स। बच्चों, अगर आपको करेक्ट आंसर्स आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। कमेंट किए हुए हर एक बच्चे का नाम और फोटो अगले हफ्ते यूट्यूब में पोस्ट किया जाएगा। थैंक यू। तो बच्चों, आप सभी ने आंसर दे दिया क्या? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ने फटाफट एकदम सही आंसर दिया होगा। तो चलिए अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और अब समय आ चुका है आज के वचन का। तो हमारे बीच में नैन्सी दीदी प्यारे से वचन को लेकर आएंगी, जिसे क्या करना है, आपको ध्यान से सुनना है और सीखना है। चलिए हम देखते हैं। हमारे सामने हजारों रास्ता नजर आएगा, उसमें से अपना रास्ता कौन सा है ये हम चुन नहीं सकते हैं। अगर आप अपने आप को यीशु के हाथ में समर्पण किए तो वो तुम्हें चलाएगा, क्योंकि वो कहता है कि वही मार्ग, सत्य और जीवन है। और यही बात आज हम वचन में सीखने वाले हैं। क्यों बच्चों, आप सब तैयार हैं? आप सभी को मेरे पीछे बोलना है, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। यूहन्ना 14:6। हम फिर से एक बार बोलेंगे, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। यूहन्ना 14:6। अब हम इसी वचन को इंग्लिश में पढ़ेंगे। आई एम द वे and the truth and the life. John chapter 14 verses 6. हम फिर एक बार बोलेंगे, I am the way and the truth and the life. John chapter 14 verses 6. बहुत अच्छे बच्चों, God bless you. तो बच्चों, आप सबने आज के वचन को सीखा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ने सीखा होगा। और उतना ही नहीं बच्चों, सिर्फ सीखना नहीं है, आपको इस वचन को अपने जीवन में अपनाना है और उसके अनुसार चलना है। तो चलिए आप बढ़ते हैं आपके फेवरेट टाइम, मतलब फन टाइम, यानी कि एक्टिविटीज टाइम, जिसमें कि आप लोग कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो चलिए हमारे बीच में नैन्सी दीदी फिर से एक बार
एक सुंदर सी एक्टिविटी को लेकर आने वाली है, जैसे कि आपको क्या करना है, आपको भी देखना है और उनके साथ करना है और सीखना है। तो चलिए बच्चों, हम देखते हैं आज की एक्टिविटी। वेलकम टू एक्टिविटी टाइम, इट्स योर फन टाइम। प्रभु यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन है। जब हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता, प्रभु यीशु मसीह रास्ता दिखाता है और हाथ पकड़ के हमें चलाता है। जैसे इजराइल लोगों को सुबह आग और रात में मेघ का स्तंभ बनकर उन्हें रास्ता दिखाकर अद्भुत रीति से चलाया, ऐसे ही तुम्हें भी वो अद्भुत रीति से चलाएगा। अब तक तो आप सभी को पता चला ही होगा हम एक्टिविटी में क्या बनाने वाले हैं। बहुत सही बच्चों, आज हम मेघ और आग का स्तंभ बनाने वाले हैं। तो ये बनाने के लिए आपको चाहिए ग्लू, सीजर, पेंसिल, इरेजर, कागज, दो ऐसे गोल आकार के फुट्टे, कलर पेपर्स, ऑरेंज एंड येलो कलर। चलिए अब हम शुरू करते हैं। पहले आपको ऐसे येलो और ऑरेंज कलर का पेपर लेना है और उसके ऊपर आग का शेप ड्रॉ करना है। फिर उसे आपको काट लेना है। ऐसे ही आपको बहुत सारे काटने हैं, कुछ इस तरह। इसे अभी इस फुट्टे के ऊपर हम चिपकाने वाले हैं। आपको नीचे की तरफ ग्लू लगाना है। अभी आपको एक एक करके पूरा चिपकाना है।
का स्तंभ कुछ ऐसा दिखेगा। अभी इसे अच्छे से सूखने दीजिए। अभी हम मेघ का स्तंभ बनाएंगे। इसके लिए आपको कापूस लेना है और फिर से इसके ऊपर ग्लू अप्लाई करना है। दोनों को थोड़ी देर के लिए अच्छे से सूखने दीजिए। सूखने के बाद आपका आग का स्तंभ और मेघ का स्तंभ तैयार है। तो बच्चों फिर मिलती हूँ अगले हफ्ते नए एक्टिविटी के साथ। तब तक के लिए बाय बच्चों, गॉड ब्लेस यू। तो बच्चों कैसा था आज का एक्टिविटीज? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको बहुत पसंद आया होगा और आपने भी सीखा होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं एंडिंग की तरफ। तो हम लास्ट में क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना हम क्यों करते हैं लास्ट में? यीशु मसीह को हर एक बातों के लिए धन्यवाद करने के लिए। तो चलिए इसी के साथ धन्यवाद करते हुए हम सब एंडिंग की प्रेयर करेंगे और हमारे बीच में पास्टर आंटी वेनेला जॉन जी एंडिंग की प्रेयर करेंगे। तो आइए हम सब अपने आंखों को बंद करेंगे, हाथों को जोड़ेंगे और हम सब भी प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, इस YouTube संडे क्लास के लिए आपको धन्यवाद करती हूँ। इस संडे क्लास के द्वारा बहुत सारे बच्चों को आपने आशीष की है, इसलिए आपको स्तुति और धन्यवाद करती हूँ। इस संडे क्लास से जुड़े हुए हर किसी को आप आशीष कीजिए। सारे आदर महिमा केवल आपको देती हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। तो बच्चों कैसा लगा आपको आज का संडे क्लास? में उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत ही पसंद आया होगा। और अगर आपको पसंद आया तो आपको क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और हाँ बच्चों, कमेंट बॉक्स में कमेंट तो जरूर करना है। तो इसी के साथ बच्चों, अगर आप भी हमारे संडे क्लास के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप संडे क्लास का लिंक है, जिसे क्या करना है? आपको क्लिक करना है। अगर आप उसे क्लिक करते हैं तो आप भी हमारे व्हाट्सएप संडे क्लास के साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम अलविदा लेते हैं और नेक्स्ट टाइम हम फिर से मिलेंगे आपसे एक नए थीम के साथ, नए सॉन्ग्स के साथ, नई स्टोरी के साथ और नई एक्टिविटीज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, जय मसीह की।